हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी का nवां पद पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी प्रथम पद को a से प्रदर्शित करते हैं, सार्वंतर को d से प्रदर्शित करते हैं तथा द्वितीय पद को हम किसे डिनोट कर रहे थे, a1 इज इक्वल टू a प्रथम पद हुआ, a2 इज इक्वल टू a प्लस d द्वितीय पद हुआ, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d तृतीय पद, a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d फोर्थ पद हुआ। इसी प्रकार नेक्स्ट पद को तो हम इसको a को सिर्फ a लिखेंगे, a प्लस डी को a d लिखेंगे, और क्या हम a प्लस 2d को किसी अन्य रूप में लिख सकते हैं। हम a प्लस 3 इंटू डी के रूप में लिख सकते हैं। ये थर्ड पद है, तो a प्लस किए और 3 में 1 को माइनस किए तो हमें थर्ड पद प्राप्त हो गया। फिर से फोर्थ पद के लिए क्या करेंगे, 4 में 1 को घटाएंगे, फिर हमारा फोर्थ पद प्राप्त हो गया। और देखो 4 में 1 को घटाने पर हमें 3 प्राप्त हुआ, तो a प्लस 3d प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार पांचवें पद के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, मतलब कि a5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस 4d। तो 4d को हम इस रूप में लिख सकते हैं, a प्लस 5 माइनस 1d। इसी प्रकार समांतर श्रेणी के nवें पद को हम किस रूप में लिखेंगे, समांतर श्रेणी के nवें पद के लिए हम क्या करेंगे, इधर से a प्लस जब हमको पांचवा पद ज्ञात करना था तो 5 में हम 1 को घटाए थे और d से गुणा किए थे। तो इसी प्रकार nवें पद के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया हमारे समांतर श्रेणी का nवें पद के लिए सूत्र। अब हमें कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और उसमें पदों की संख्या या 10वां पद, कोई भी हमें पद ज्ञात करने बोला जाए, तो हमें सार्वंतर डी और प्रथम पद ए के सहारे उस nवें पद को ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र के जरिए। ओके, तो आपको याद रहेगा ना कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी nवें पद का सूत्र है। यदि पाँचवें पद के लिए हम क्या किए थे, पाँचवें पद में पाँच में 1 को घटाए थे, उसी प्रकार nवें पद में हम n में 1 को घटाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है समांतर श्रेणी 4 7 10 13 डैश 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद, तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा, इसमें से पहले तो हमें प्रथम पद, तो हमें प्रथम पद a क्या दिख रहा है, प्रथम पद a इज इक्वल टू 4, तो इसको 4 लिखें। और सार्वंतर हमें क्या दिख रहे हैं, तो सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वंतर d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम द्वितीय पद में प्रथम पद को घटा देते हैं तो हमें सार्वंतर प्राप्त हो जाता है। तो हमारा यहाँ द्वितीय पद 7 है और प्रथम पद 4 है, तो 7 में हम 4 को घटाएंगे तो हमें 3 प्राप्त हो गया। ये हो गया हमारा सार्वंतर। तो हमें प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात हो गया। तो हमें समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जानते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हम जहाँ हमें दसवां पद ज्ञात करना है, तो 10वां पद क्या हो जाएगा, a 10, n का जगह 10 क्योंकि 10वां पद बोला है, बराबर a का मान 4 प्लस n का मान क्या है, 10 है। nवां पद मतलब n का मान 10, फिर माइनस 1 और d का मान 3 निकाले तो 3 से गुणा कर दिए, तो क्या हो जाएगा, a10 मतलब समांतर श्रेणी का 10वां पद बराबर हो जाएगा 4, और यहाँ ये 10 में 1 घट गया तो 9 गुणा 3, फिर a10 इज इक्वल टू 4 धन 9 एकम 9 दूनी 18 9 तिया 27। तो फिर a10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 में हम 4 को जोड़ देंगे तो 31। तो ये हो गया हमारे समांतर श्रेणी का 10वां पद। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमें कोई क्वेश्चन दे दिए गए हैं, समांतर श्रेणी दिया है, समांतर श्रेणी 2 6 10 डैश 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 में m पद हैं, पदों की संख्या दे दी गई है, m है। तो अंतिम पद ज्ञात कीजिए। तो हमें ये समांतर श्रेणी दिया है और इसमें m पद है बोला है, और अंतिम पद ज्ञात करना है। तो अंतिम पद हमें क्या दिख रहा है, इसमें अंतिम पद हमें m दिख रहा है, तो हमें अंतिम मतलब m का मान ज्ञात करना है, मतलब am वां पद। तो हम जानते हैं चूंकि an वां पद बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो am वां पद क्या हो जाएगा, am इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा।
तो सबसे पहले हम इसमें से ये प्रथम पद और सर्वांतर निकालेंगे, तभी तो हम एम पद निकालेंगे ना। तो हमारा प्रथम पद यहाँ क्या दिख रहा है, हमें यहाँ a इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और d इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, मतलब सर्वांतर इज इक्वल टू क्या दिख रहे हैं। हम 6 में 2 को घटाएंगे तो हमारा सर्वांतर प्राप्त हो जाएगा। तो 6 में 2 को घटाएंगे तो क्या हो गया, 4 प्राप्त होगा। तो हमें हमारा प्रथम पद यहाँ 2 है और सर्वांतर 4 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो ए एम है उसमें हम रखेंगे ए और डी का मान। तो हमारा ए का मान 2 है प्लस m-1 इंटू डी का मान हमारा 4 है। तो सॉल्व करते हैं, ए एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4m, 4 का पहले m के साथ गुना फिर -4, फिर ए एम इज इक्वल टू हो जाएगा 4, 2 में 4 को घटाएंगे तो माइनस किसके साथ लगा है, 4 बड़ा है और माइनस के साथ लगा है तो घटने के बाद भी -2 आ जाएगा प्लस 4m। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 4m को पहले लिख लो और -2 को बाद में। तो ये हो गया हमारा समांतर श्रेणी का अंतिम पद। हमें अंतिम पद शो किया गया है m को, तो हमारे समांतर श्रेणी का अंतिम पद हो गया m। ओके, तो इसी प्रकार कुछ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमें ये क्वेश्चन देते हैं, क्या समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। तो हमें समांतर श्रेणी क्या दी गई है, 5, 11, 17, 23, और हमें पूछा गया है कि क्या 301 समांतर श्रेणी का कोई पद है। तब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले तो हम लिखेंगे हल करके, यहाँ दिया है या इसमें करके लिखेंगे। प्रथम पद a इज इक्वल टू 5 जो कि 5 है, और d सर्वांतर d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, मतलब 11 - 5 इज इक्वल टू 6। तो हमारा प्रथम पद 5 और सर्वांतर 6 मिल गया। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमें पूछा गया है कि क्या 301 दिए गए समांतर श्रेणी का कोई पद है। तो हम माना समांतर श्रेणी का एनवा पद 301 है। तब हम एनवा पद का सूत्र जानते हैं। एनवा पद मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी का एनवा पद इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमें 301 को मतलब 301 को पता करना है कि क्या ये कोई पद है। तो हम जो ए एन लिखे हैं उसके जगह हम an के जगह हम 301 लिख देंगे, और यहाँ से a के जगह 5 लिखे प्लस n के जगह हम n ही रहने देंगे, क्योंकि हमें nवा पद ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम n-1 और d के जगह लिखेंगे 6। ओके, अब क्या होगा, 310, ये वाला साइन लगाना। ओके, तो 310 मतलब 301 प्लस 5 प्लस 6 एंड -6 इज इक्वल टू 301। 5 में 1 गया, 5 में मतलब 6 गया, तो क्या बचेगा, 1 -1 प्लस 6n, इधर 301 प्लस 1 इज इक्वल टू 6n। ये 1 इधर माइनस में ही इधर जाकर प्लस में हो जाएगा। फिर क्या होगा, 302/6n। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 302/6। तो कितने बार में जाएगा, 2 से करके देखते हैं, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 1 गया, 2 पंचे 10, और इधर से 2 एकम 2 मतलब 151 बार में। तो n का मान क्या आ जाएगा, 151/3। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये 301 समांतर श्रेणी का कोई पद है? नहीं बोल सकते, क्योंकि n का मान हमें एग्जैक्ट नहीं मिला। यदि n का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी मिलता तब हम मानते हैं, लेकिन 151/3 कोई पद हो सकता है, पद का नाम हो सकता है। कोई पहला दूसरा तीसरा आता है, क्लास में पहला दूसरा तीसरा आता है, क्यों कोई 151/3 आता है, नहीं आता ना। हाँ, तो ये अतः हम लिखेंगे चूंकि पदों की n पदों की संख्या है, क्योंकि n पदों की संख्या है, अतः एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अतः एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक कहने का मतलब कि वह एक पूर्ण रूप से एक अंक होना चाहिए। है एक पूर्ण रूप से अंक नहीं है, हम इसको नहीं लिख सकते। तो अतः
तो हम लिखेंगे अतः 301 समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है। तो इस प्रकार आज का हमारा कंप्लीट होता है। देखो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको फिर से देखते हैं एक बार। हमें पूछा गया है, समांतर श्रेणी दी गई है और पूछा गया है कि क्या 301 इसका कोई पद है। तब हम समांतर श्रेणी का प्रथम पद लिखे, सार्वधातुक डी को ज्ञात किए, फिर हम माना कि nवां पद 301 है। उसके बाद हम यहाँ से n का मान निकालने की कोशिश किए, तो मान निकाले तो n का मान हमें 151/3 है। तो क्या 151/3 एक पूर्ण संख्या नहीं है? तो हम बोलेंगे कि यह एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः 301 समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड्स करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचे। थैंक